साल का। हाँ, इस पौधे के बाद ये दोनों के बीच का है। इधर इधर सुनना बात, भैया क्या बता रहे हैं। इस पौधे से लगा के इधर का जो है इसको 22 साल हो गए। इसको 22 साल, ये 22 साल पुराना पौधा। हाँ, ये 22 साल पुराना पौधा है। फिर उसके बाद जो उधर का जो रहेगा उसको 38 साल हो चुके हैं। अच्छा, अंदर यानी कि यहाँ से अपन देख सकते हैं तो ये जो है 38 साल 40 साल पुराना बगीचा है। इधर रोहित, इधर देखना, इधर है ना जो है 38 साल 40 साल पुराना पौधा बगीचा है, और इधर जो है 22 साल पुराना पौधा। ये फूल आने शुरू हो गए यहाँ पर। ये रहेगा ठंड के बाद का जो गर्मी का आने वाला सीजन है ना, ये उसका। अच्छा, ये उस टाइम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई किसान पर। मेरा नाम है यश जाट, और काफ़ी समय से किसान भाइयों आपके कमेंट थे कि नींबू की खेती के ऊपर डिटेल में जानकारी लाइए। तो दोस्तों, आज मैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव में आया हूं जहां पूरे ही गांव के किसान भाई नींबू की खेती करते हैं। यहां तकरीबन 400 से 500 नींबू के जो है खेती करने वाले किसान है। साथ में पूरा ही गांव बागवानी का जो कार्य है वो करता है। और ये जो गांव है इसका नाम है घोड़ावन, और घोड़ावन से लगाकर बेसला तक पूरे ही रास्ते में मैं देखता हुआ आया हूं। कई सारे बगीचे मुझे देखने को मिले हैं जो कि नींबू के बगीचे लगे हुए थे। इसके अलावा जामफल अमरूद की खेती भी यहाँ के किसान भाई करते हैं। और आज मैं जिस किसान भाई के खेत में खड़ा हूँ, ये काफ़ी सालों से, यानी कि 38 साल पुराना, और उधर थोड़ा सा आप देखेंगे तो 40 साल पुराने पौधे यहाँ लगे हुए हैं। ये सबसे गांव का सबसे पुराना बगीचा है। तो भैया से हम जानते हैं। सबसे पहले तो भैया का परिचय हम लेते हैं। भैया, आपका शुभ नाम? अर्जुन जाट। अर्जुन जी जाट। पिताजी का क्या नाम है आपके? विजय जी जाट। विजय जी जाट। भैया, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आपने जो नींबू की खेती की शुरुआत की है ना, ये कैसे की और किस सोच के साथ शुरुआत की? ये शुरुआत मेरे दादाजी ने की थी। अच्छा। उस टाइम इधर बगीचे नहीं थे जी तो जिसके बाद दादाजी और एक और उनके दोस्त थे, जी उन्होंने कहीं देखा था नींबू की बागवानी का बगीचा, जी तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने आकर यहाँ भी शुरू किया। जी जिसके बाद से फिर उनको अच्छा लगा और अच्छा प्रॉफिट दिखा, जी तो पहले तो ये 4 बीघा का जो उन्होंने 38 साल पहले लगाया था, जी तो ये लगा दिया। जिसके बाद फिर अच्छा प्रॉफिट मिला, तो फिर कुछ सालों बाद फिर वहीं पर भी आगे वाला भी जो जगह बची थी जी उसमें बगीचा लगा दिया। जी। तो यहाँ पर आपके तकरीबन ये 40 साल पुराना बगीचा है, और 8 बीघे में आपके जमीन है। मैंने देखा है गांव में भी कई सारे किसान भाइयों ने लगा रखा है। उसमें भी बहुत सारे किसानों ने, किसी के 15 साल हो गए हैं, किसी के 20 साल हो गए, ऐसे बहुत सारे किसानों ने जिन्होंने फिर लगाए यहाँ पर। जी जी। यानी कि पूरे ही गांव में नींबू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और आज भी पौधे लग रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, रेगुलर अभी भी लोग जो है नींबू की खेती कर रहे हैं। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई कि जब नींबू की शुरुआत करता है कोई भी किसान भाई, लगाता है, तो उसके सबसे सामने दिक्कत जो आती है कि वो कौन सी किस्म लगाए, कौन सी वैरायटी लगाए, क्योंकि नींबू में कई सारी वैरायटी आती है। कागजी नींबू हो गए, सीडलेस नींबू हो गई। किसका मार्केट अच्छा रहता है? नहीं, जो छोटा वाला जो सीडलेस नींबू रहता है उसका मार्केट अच्छा रहता है। बड़े वाले नींबू को इतना मतलब लोग पसंद नहीं करते और खरीदना कम पसंद करते हैं। जो छोटा वाला जो देसी नींबू रहता है उसको अधिकतर लोग खरीदते हैं। यानी कि देसी नींबू जो रहता है उसको ज्यादा खरीदते हैं। तो रस वस भी ज्यादा रहता होगा इसमें? हाँ, रस अच्छा रहता है और खटास इतनी नहीं रहती जितनी वो कागजी नींबू जैसी रहती है। उस तो इसका मार्केट आपको काफी अच्छा मिला। तो पूरे गांव की यदि हम बात करें तो गांव में कौन कौन सी वैरायटी के नींबू किसान भाइयों ने लगा रखे हैं? एक ही वैरायटी है, यानी कि देसी देसी वैरायटी बस। जी। भैया, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है किसान भाइयों के सामने, जब भी हम वैरायटी के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं, तो वो यही पूछते हैं कि उनको पौधा कैसे मिलेगा। तो आपने पौधे कहाँ से लाए, या फिर घर पर बनाए, या फिर क्या तरीका है पौधे लगाने का? पौधे तो अधिकतर यहाँ पर सभी किसान खाद स्रोत से ही लाते हैं, जी क्योंकि वहीं सबसे पुरानी नर्सरी है जी और सब अधिकतर वहीं से लाते रहे हैं। जी। और आप जैसा कि बता रहे थे कि इन नींबू के बीजों से भी पौधे तैयार किए जाते हैं, वो कैसे, क्या तरीका है? कोई किसान भाई अगर खुद अपने घर पर तैयार करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? बहुत सारे नींबू जैसे बारिश में सब भी बिन नहीं पाते और जो खराब हो जाते हैं नीचे गिर के, उनको अलग इकट्ठा कर लेते हैं, और जो वो उनको बारिश के पानी से ऐसे खुले आसमान में रख देते हैं, तो वो 1 महीने में पूरे सड़ जाते हैं। फिर उनको जो सड़े हुए रहते हैं उनको ऐसी जगह बनाकर वहाँ पर डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, तो जहाँ जहाँ बीज रहेगा वहाँ से आपको पौधा मिल जाएगा। के बाद इनके बीजों के द्वारा किसान भाई पौधे भी तैयार कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो नींबू का पौधा बीज से तैयार किया जाता है वो कितने साल बाद फल देना लगता है? अगर बीज से अगर तैयार करोगे तो उसको 5 से 6 साल लगेंगे, और अगर आप नर्सरी से लाओगे तो 3 से 4 साल में वो फल देना शुरू कर देता है। उसका क्या कारण है सर कि वहाँ 3 साल में दे रहा है, यहाँ खेतों में अपन 5 साल लग रहे हैं? क्योंकि वो नर्सरी में खाद बीज द्वारा उनको तैयार करते हैं, 2 साल में अच्छी हाइट कर लेते हैं वो पौधे। और जिसके बाद फिर वहां से अपन लाते हैं तो फिर दूरी एक निश्चित दूरी पर लगाते हैं अपन। उसके कारण फिर, और जो मिट्टी की रहती है सभी की गुणवत्ता अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सारी मिट्टी एक जैसी है, तो उससे भी थोड़ा पौधे को फर्क पड़ता है। अगर जहाँ की मिट्टी अगर अच्छी रहेगी वहाँ 3 साल में अगर आप फल ले सकते हैं, और जहाँ की मिट्टी थोड़ी कमजोर रहती है, गुणवत्ता कम रहती है, वहाँ से 4 से 5 साल आपको फल लेने में लग जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि मिट्टी का बहुत बड़ा फर्क रहता है, तो आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि जो किसान भाई इसकी खेती करने की सोच रहे हैं या फिर बागवानी करना चाहते हैं नींबू की, तो उनके लिए किस तरीके की मिट्टी में इस पौधे को लगाना चाहिए? इसमें अधिकतर जो रहती है वो पीली गार वाली मिट्टी जो रहती है वो अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें पौधे की जड़ अधिक गहराई तक जाती है, जिससे पौधों को अच्छी गुणवत्ता मिलती है और पौधे जल्दी बड़े होते हैं। और काली मिट्टी में अधिकतर अगर गार अच्छी होगी और पथरीला कम होगा तो उसमें पौधे अच्छे रहेंगे आपके। कहने का मतलब पथरीली जमीन नहीं होनी चाहिए, जहाँ नीचे चट्टाने वट्टाने आ जाए वहाँ होने पर नींबू की जो जड़ें रहती है अच्छे से विकास नहीं कर पाती है ना, और उसमें गिरने की समस्या भी रहती होगी पौधे के। अगर नीचे तक अच्छी मतलब 8-10 फीट तक अच्छी मिट्टी है तो वहाँ पौधा अच्छे से विकास करेगा। जी भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे किसी किसान भाई ने पौधे लाकर लगाना चाहता है तो उसे पौधे से पौधे की दूरी क्या रखनी चाहिए? अधिकतम दूरी आप 15 बाई 15 पे लगा सकते हैं, क्योंकि पौधा अगर 5 साल में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे ही 7-8 साल अगर पौधे को होगा तो फिर दोनों आपस में ऊपर से मिल जाएंगे, तो उसमें आपको अगर कम रहेगी तो बीच में से निकलने में प्रॉब्लम रहेगी। जैसे कि अभी अपने जो पौधे हैं सारे आसपास बिल्कुल घने से हो गए हैं ना, और ये इतनी ज़्यादा दूरी होने की वजह से आज भी हम इसके अंदर से नींबू की हार्वेस्टिंग कर पा रहे हैं। अगर ज़्यादा पास होते तो फिर अंदर से तुड़ाई का कार्य नहीं कर पाएंगे। जी आप हमें ये भी बताइए, जब किसान भाई हमारे पौधे लगा लेते हैं ये, तो क्या इसमें किसी प्रकार की बीमारियां आती है, क्या क्या रोग आते हैं, उसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताइए, स्टार्टिंग से एंड तक की कौन कौन सी बीमारियां इसमें आ सकती है और क्या क्या खाद उर्वरक इनको देना चाहिए? बीमारियां तो इसमें नहीं आती है, पर जो मच्छर जो रहते हैं, बारीक मच्छर, वो इनके मतलब फूल और ये पत्तियां नहीं आने देते। जैसे पत्तियां और फूल आते हैं वो खाने लगते हैं। उसके लिए आप बहुत सारी मच्छरों की दवाई मार्केट में मिलती है, आप लाके उनके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। और खाद आप साल में एक बार सुपर और डीएपी दोनों को मिक्स करके पौधों में डाल दो और आसपास की गुदाई कर दो। यानी कि पौधे की जो तना होता है उसके आसपास कितनी दूरी पर डालना रहेगा? जितनी आपकी क्यारी रहेगी, जिस हिसाब से पौधा रहेगा उसके हिसाब से क्यारी बनती जाएगी, और उस क्यारी में आप डाल के उसकी गुदाई कर दो ताकि मिट्टी में खाद अच्छी तरह से मिल सके। जैसे कि किसान भाइयों भैया बता रहे हैं कि पौधे की जितनी हाइट रहेगी या जितनी चौड़ाई में रहेगा उतनी ही उसकी जड़ें नीचे रहेगी, है ना? तो इसके लिए आप किसान भाई जब पौधा खड़ा रहता है तो उसकी छांव देख सकते हैं कि इतनी इतनी छांव में उसकी छांव है, तो वहां पर आप खुदाई करके जो उर्वरक दे सकते हैं। क्या इसमें देसी गोबर के खाद वगैरह भी किसान भाई दे सकते हैं? हाँ, देसी गोबर का वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, वो भी अच्छा रहता है। वो अच्छा रहता है। हाँ, जी पर हम इधर अभी क्या देसी खाद बहुत कम रहता है, जी, इसलिए हमें ये फिर डीएपी और सुपर डालना पड़ता है। बगीचे बहुत ज्यादा है और सभी में पौधों में दे नहीं पाते हैं इसलिए। जी सर, आप हमें ये भी बताइए कि जब काली मस्जिद जिसे बोलते हैं उसका भी ये इस पर कोई प्रभाव रहता है? उस पर प्रभाव रहता है, वो तो बहुत कम ही खत्म होती है, पर जैसे ही बारिश का अच्छा पानी जो गिरेगा उसमें वो सारी साफ हो जाएगी। अच्छा, तो उससे पौधों को भी नुकसान होता होगा? हाँ, पौधों का नुकसान होता है। वो मच्छरों से ही होती है काली मिस्सी भी। जी जी, अगर आप मच्छरों को खत्म कर देंगे तो मिस्सी नहीं होगी। इंसेक्ट अपन डाल सकते हैं? हाँ, इनके ऊपर डाल सकते हैं अपन, जो छिड़काव करते हैं स्प्रे का मच्छरों के लिए। अगर मच्छर मर जाएंगे तो आपकी मिस्सी नहीं होगी पौधों में। अच्छा, हाँ। कुल मिलाकर जो रस चूसक कीट है उनका प्रबंधन समय पर करना चाहिए। हाँ, जी अब हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इसकी सिंचाई कब कब की जाती है, कितनी बार सिंचाई होती है, वो जानकारी भी आप हमें दीजिए। पानी जैसे अब बारिश खत्म होगी और जिसके बाद जैसे ही पौधों में लगेगा, पौधों में तनाव आना शुरू हो जाएगा अंदर का, अगर पानी सूखेगा उसके बाद आप इसमें सिंचाई शुरू कर सकते हैं। तो आप इन्हें एक बार सिंचाई कर दी, उसके बाद फिर आप रुक जाओ और फिर देखिए, अगर फिर मिट्टी सूखती है या पौधों में तनाव लगता है आपको, जैसे पत्तियां थोड़ी हल्की सिकुड़ने लग जाती है, उससे आपको पता चल जाएगा पौधों में पानी की कमी है। और गर्मी में तो आप जितना पौधों को पानी हो सके उतना दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर भैया ने जो जानकारी दी काफ़ी अच्छी जानकारी दी सिंचाई को लेकर। जैसा कि भैया ने बताया है कि पौधों को देखकर ही इसमें पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि अलग अलग मिट्टी में अलग अलग दिनों में पानी की जरूरत होती है। ऐसे में जब आप पौधे को देखते हैं उसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती है तो उस समय सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है। यदि हम आपके बगीचे की बात करें जो कि 8 बीघे में है, लगभग 1.5 हेक्टेयर के लगभग है, तो यहाँ पर आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आज की तारीख में आप पूरे साल भर में 2 सीजन लेते हैं ना? 2 सीजन नींबू की फसल आप लेते हैं, तो दोनों ही सीजन का मिलाकर आपका जो होता है कितना फल टूट जाता है, कितने वजन में हो जाता है? इसमें रहता है 200 से 250 कुंटल के समथिंग हो जाता है जी, यानी कि पूरे साल भर में 200 से 250 कुंटल फल आप निकाल लेते हैं जी। और यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो दोनों ही सीजन की क्या क्या कीमत चलती है नींबू की, और आपका जो है सालाना प्रॉफिट कितना हो जाता है वो भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे मंडी के हिसाब से हम तो निर्भर रहते हैं किसान, तो जी। मंडी में जो हमें रेट मिल जाएगा हम उसमें फल बेच देते हैं। पर जैसे बारिश का रहेगा तो अब इसमें 400 से 500 रुपये कट, जो 20 किलो की कट्टी भरते हैं हम, जी। मतलब 25 से 30 रुपए किलो अब बारिश में बिक जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे ठंड शुरू होगी, उसमें फिर रेट बढ़ता जाएगा। उसमें फिर आप 30 से 35 रुपए किलो नींबू रहेगा। और फिर ठंड के बाद जो गर्मी का सीजन आएगा उसमें नींबू का रेट और बढ़ जाएगा। उसमें फिर आप 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो तक नींबू का रेट चला जाता है। यानी कि किसान भाइयों 15 रुपए से लगाकर 70-80 रुपए किलो तक भी आपका जो है नींबू बिकता है। तो हम पिछले साल की आपकी इनकम की बात करें इस 8 बीघे के नींबू के बगीचे से, तो कितनी आपकी इनकम हुई इसमें? पिछले साल नींबू का रेट शुरू से ही अच्छा रहा। 45-50 रुपए किलो बारिश में भी बिका था उस साल, पिछले साल। तो जिसके कारण इनकम हमारी 12.5 लाख रुपए के समथिंग हुई। यानी कि यहाँ पर किसान भाइयों आप सोच सकते हैं 12.5 लाख रुपए भाई ने पिछले साल नींबू की खेती से कमाए। और इनका जो बगीचा है वो 40 साल पुराना है, 38 साल पुराना बगीचा है, 22 साल पुराना बगीचा है, ऐसे इनके पास बगीचे हैं। और ऐसे ही 15 साल 20 साल पुराने बगीचे पूरे ही गांव में हैं। यानी कि एक किसान ने अच्छी उन्नति की तो पूरे गांव ने नींबू के बगीचे लगाकर काफ़ी अच्छा पैसा नींबू की खेती में कमाया जी। भाई हमारे किसान भाई पूरे देश से हैं, उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, नींबू कहाँ बेचेंगे, मार्केट कहाँ मिलेगा, हमने लगा तो लिया, अच्छा पैदा तो कर लिया, लेकिन उसको बेचना कहाँ है, उसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। क्योंकि आपका तो पूरा गांव है, यहाँ से नींबू सब तरफ जाते होंगे, तो कहाँ कहाँ किसान भाई इनको बेच सकता है वो भी बताइए। अगर आपके पास अगर कम माल है तो आपके पास जो भी छोटा शहर या बड़ा शहर कोई भी लगता है, आप वहाँ का सब्जी मंडी में जाके आप नींबू को बेच सकते हैं। और ये कहीं की सब्जी मंडी हो वहाँ पर बिक जाएगा। और अगर आपके पास अधिकतर माल है तो आप बाहर आयात भी कर सकते हैं, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, यूपी, आप इधर भी भेज सकते हैं। जैसे कि बड़ी मंडियाँ जो होती है दिल्ली की, अकोला, आजादपुर, इन मंडियों में आसानी से दुबग्गा मंडी आसानी से बिक जाता है वहाँ पर। आपकी यहाँ से ज़्यादा कहाँ पर जाता है? यहाँ से सब दूर ही जाता है, जहाँ का ऑर्डर आ जाता है हम वहाँ पर भेज देते हैं। तो दोस्तों आज हमने भैया से जाना, इनका काफ़ी पुराना बगीचा है और इन्होंने काफ़ी अच्छा नींबू से पैसा कमाया है। उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी सवाल हैं इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम इससे रिलेटेड और जानकारी वाले वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।